राम दीख मुनिबास सुहावन। राम जी ने देखा आश्रम के चारों तरफ सुंदर गिरी कानन जल आश्रम के बगल में पर्वत है, वन प्रदेश है, सरोवर है। जो तालाब है उसके भीतर सरनी सरोज, तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं। अगल बगल के जो वन प्रदेश हैं उसके पौधे बिटप बन फूले गुंजत मधुपर। आश्रम के चारों तरफ के वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे हुए हैं। तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ है। उन पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर गीत गा रहे हैं। और आप दर्शन करिए, भजन वाल्मीकि ऋषि कर रहे हैं, लेकिन उनके भजन का प्रभाव उनके आश्रम के वातावरण में है। और ऐसा प्रभाव है कि उस परिवेश में प्रवेश करने वाले जीव जंतु आपसी बैर समाप्त कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं बिरहित बैर मुदित मन चरही। बैर समझ रहे हैं? बैर बैर मने झगड़ा, मन मुटाव। मनुष्य को छोड़िए, जो जीव जंतु हैं आश्रम के बगल में रहने वाले, वो आपसी बैर समाप्त कर चुके हैं और एक साथ प्रेम से घूमते हैं। कहें तो सरोवर के एक ही घाट पर सिंह और गौ मैया एक साथ खड़े होकर पानी पी रहे हैं। ये वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव है। बाबूजी, ये प्रमाण है। भजन अवरोध को समाप्त कर देता है और अवरोध समाप्त करने के लिए विरोध मिटाना आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मन में जब तक विरोध रखिएगा, जीवन के विकास में अवरोध खड़ा रहेगा। और जिस दिन विरोध समाप्त हुआ, जीवन का सारा अवरोध समाप्त हो जाएगा। कोई विरोध मान रहा है तो उसको मानने दीजिए, आपको नहीं मानना है। राम जी की कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, और घरवे में केस लड़ रहे हैं, तो ये कौन कथा सुन रहे हैं जी? अब सोचिए, आप भरत चरित्र की कथा में 4 घंटा आंसू बहा रहे हैं और अपने भाई से केस लड़ रहे हैं, तो हम सुन का रहे हैं। भजन विरोध समाप्त कर देता है। हाथी देखे हैं आप लोग? हाथी जब किसी गांव में पहुंचता है ना, तो गांव भर के जितने कुकुर होते हैं, कुकुर समझते हैं? कुत्ते। हाँ, हमरिया बिहार में कुकुर कहते हैं उसको। यहां क्या बोलते हैं? यहां भी कुकुर बोलते हैं। हाँ। हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में, अरे आपको तो सब मालूम है। तो जैसे हाथी गांव में प्रवेश करता है, पूरे गांव के कुत्ते आ करके हाथी को भौंकने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे से नहीं भौंकते। कहां से भौंकते हैं? पीछे से। जानते कि आगे से भौंकने जाएंगे, एक बार यदि सूंड घुमाया तो फिर सित्ते राम हो जाएगा। सारे कुत्ते पीछे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके भौंकते हैं। क्यों जानते हैं? जब हाथी गांव में से जाता है ना, तो गांव के सारे लोग बच्चों से कहते हैं गणेश जी हैं, प्रणाम करो, गणेश जी प्रणाम करो। पूरा गांव गणेश जी मान के हाथ जोड़े रहता है। ये कुत्ते सोचते हैं, बताओ, रहते हम लोग गांव में हैं, हम लोग आते हैं तो सब लोग डंडा मारते हैं, ये पहली बार आया है, इसमें सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, भोंको इसको, भगाओ यहां से। लेकिन आप दर्शन करिएगा,
हाथी पलटकर कभी कुत्तों को जवाब नहीं देता। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई मतलब नहीं। जानते क्यों? हाथी सोचता है इन कुत्तों को भौंक कर इसी गांव में रहना है, हमको बहुत दूर जाना है, यदि हम उलझेंगे तो हम यहीं फंस के रह जाएंगे। जिसको आगे पहुंचना है उसको विरोध रखना ही नहीं है। बतिया समझ में आ रही है? जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है विरोध नहीं रखना। जो भौंक रहा है भौंकने दीजिए, लेट देम बार्क, लेट देम क्राई, लेट देम फ्राई। करना क्या है महाराज? लेट अस फ्लाई। इस सिद्धांत का पालन करिए। जो रो रहा है उसको रोने दीजिए, जो चिल्ला रहा है चिल्लाने दीजिए। अपने आनंद
जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। विरोध समाप्त करिए। विरोध कैसे जाएगा? भजन के प्रभाव से। वो स्वामी जी कहते हैं विरहित बैर मुदित मन चरहि। राम जी श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी के अवतार लेने के पहले ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। बाबूजी, अभी राम जी अवतार नहीं लिए थे, उनके आने के पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना कर दी। कैसे? त्रिकालदर्शी थे, भविष्य देख लेते थे और देख देख कर कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे राम जी का अवतार होगा, फिर क्या होगा, कैसे हुआ, कैसे होगा, सब देख देख के सब पहले लिख डाले। राम जी पहुंचे हैं, किसी परिकर ने जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि से कहा कि प्रभु, जिनकी कथा आप लिख कर बैठे हैं वो भगवान आपके आश्रम में पहुंच गए हैं। ए वाल्मीकि ऋषि सुने न हो, कुटिया से बाहर दौड़ पड़े। उधर से वाल्मीकि ऋषि आए, इधर से राम लक्ष्मण जी देखे। जैसे भगवान ने देखा, राम जी दौड़ पड़े और जाकर भगवान ने दंडवत किया। बाबा कहते हैं मुनि कहूँ रामा दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ रामा दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करि सना माना आश्रम आने दर्शन माना आश्रम आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को देखा तो प्रभु ने लक्ष्मण भैया के साथ उनको दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। जोर से बोलिए। दंडवत समझते हैं ना? कैसे करते हैं? लेट के। हाँ, उसका नाम है साष्टांग दंडवत। लेटते समय शरीर के 8 अंग धरती को केवल स्पर्श करे, पूरा शरीर न स्पर्श करे, केवल 8 अंग स्पर्श करते हैं, उसका नाम है साष्टांग दंडवत। भैया दूसरी बात, दंडवत किसको करना चाहिए? केवल पुरुषों को। किसको? माई लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुष लोग के जगह माइये लोग दंडवत करने लग रही हैं। अब पुरुष लोग तो वाईफाई प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम
नियम तो दंडवत करने का है, नहीं दंडवत तो कम से कम चरण छू के प्रणाम किया जाए। लेकिन आजकल कहाँ कोई चरण छू रहा है, कोई घुटना छू रहा है, कोई कमर छू रहा है, कोई पिटवे छू के प्रणाम कर रहा है, किसी का तो छूने का भी काम नहीं। महाराज का हो ही गया प्रणाम। माताओं को लेटना नहीं धरती पर मना है, दंडवत नहीं करना। कितने भी बड़े महात्मा क्यों न हो, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। घर में कोई महापुरुष आवे, चरण स्पर्श करके प्रणाम करिए। हाँ। बेटियों को तो किसी का पांव नहीं छूना चाहिए। कितनों बढ़ के महात्मा कहे ना आ जाए, जिसका विवाह नहीं हुआ है उस बेटी को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से हाथ जोड़ के खाली प्रणाम करना चाहिए, बस ऐसे। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि जी को दंडवत किया है। अब यहां समझिए, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि ये राम जी ब्रह्म है, उनको मालूम है कि राम जी भगवान हैं, लेकिन राम जी भी जान रहे हैं कि मैं भले भगवान हूं, लेकिन इस समय मैं एक राजा का बेटा हूं और लीला कर रहा हूं। और राजकुमार का पहला धर्म है, कोई संत महात्मा दिखाई पड़े तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करे। इसलिए राम जी ने दंडवत किया उनको। ये प्रसंग मैं क्यों सुना रहा हूं? सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, इस पर टिके रहिए, नहीं तो दुनिया वाले भगवान बना देंगे आपको। आज दिन में बैठा था तो कुछ लोग मिलने आए थे, एक माई भाव में थी। उन्होंने कहा, महाराज बहुत आनंद आ रहा है कथा में, आप जब राम जी की कथा कहते हैं तो लगता है सामने राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी की कथा सुनाते हैं तो लगता है सामने लक्ष्मण जी बैठे हैं। मैं सुनता रहा, फिर मैंने धीरे से कहा, माई रावण की कथाओं में कहीं रावण जैसा नहीं लगते ना? ये तो विनोद की बात है। सामने वाला आपको क्या मान रहा है, ये उसको मानने दीजिए, आप वहां न फंसिए। आप क्या है इसको मान करके अपने भाव में बने रहिए, नहीं तो गिर जाइएगा तो हड्डी पांव भी टूट जाएगा। राम जी अपने को राजकुमार मान रहे हैं और इस भाव से राम जी ने मुनि काहू राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए और उसी समय आशीर्वाद विप्रवर बच्चों में एक संस्कार बचपन से डालिए। बोलूं, घर में कोई आवे ना तो उसको हेलो अंकल ना बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। वो जय माता दी वैष्णो देवी जाएंगे तब बोलेंगे। अभी सीताराम, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से कि घर में कोई भी बड़ा आवे तो उसके पांव को छूकर उनको प्रणाम करें, क्योंकि श्लोक कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि, कहीं तस्य वर्धन्ते कहीं संप्रवर्धन्ते, चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका क्या मतलब? जो बालक अथवा बालिका अपने से श्रेष्ठ का अभिवादन करते हैं और घर में बुजुर्ग की सेवा करते हैं, क्या करते हैं? सेवा। ये दो काम करने से जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं। कितनी वस्तुएं? 4। पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश
और चौथा शरीर में बल। ये चारों उनके आशीर्वाद से बढ़ जाता है। ये अर्थ है इसका। आयुर्विद्या यशो बलम। चार यदि जीवन में बढ़ाना है तो बच्चों से कहिए प्रणाम करें। मार्कंडे ऋषि नाम सुने आप लोग? कौन कौन सुना है? सभी लोग सुने हैं। अमर है, अमर। लेकिन आपको बताऊं, जन्म लिए थे तो अमर नहीं थे, बहुत कम उम्र थी उनकी। अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु थी। और ये बात माता पिता को पता था कि मेरे बच्चे की उम्र बहुत कम है। मां ने एक संस्कार दिया कि कोई भी दिखाई पड़े तो प्रणाम कर लो, न जाति पूछो न पाति, बड़ा दिखाई पड़े प्रणाम करो। मार्कंडेय ऋषि इस स्वभाव को जीवन में ढाल लिए। कोई भी बड़ा दिखाई पड़ता था ना, उसको दंडवत कर लेते थे। एक दिन नारद जी आ रहे थे। मार्कंडेय ऋषि छोटे से थे, देखे संस्कार मां का दिया हुआ, जाकर दंडवत कर गए और नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। क्या निकल गया? चिरंजीवी भव। अमर हो जाइए, चिरकाल तक जीवित रहिए। जैसे बोले, मार्कंडेय ऋषि उठ करके हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? तुम जानते नहीं हो मेरा नाम नारद है। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उसका नाम नारद है। मेरा आशीर्वाद कैसे विफल हो जाएगा? मार्कंडेय ऋषि बोले, आप नहीं जान रहे हैं हमको। मेरी अल्प आयु है, केवल अल्प आयु, थोड़ी उम्र में मैं मरने वाला हूं। और आपने चिरंजीवी कह दिया, तो बताइए विफल होगा कि नहीं होगा? अब नारद जी टेंशन में कि मेरा आशीर्वाद फेल हो गया। बोले काम करता हूं, एक जगह तुमको लेके चल रहा हूं और ध्यान से सुनो। तुमको अकेले मैं भीतर भेजूंगा, जाना बिना कुछ बोले, जैसे हमको दंडवत किए थे वहां भी दंडवत कर लेना, तब बाद में मैं पीछे से आऊंगा। मार्कंडेय जी बोले ठीक। नारद जी लेके गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास मार्कंडेय ऋषि को। बाहर खड़े हो गए, बोले जाओ भीतर जाके दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि गए, जाकर दंडवत कर लिए ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, नारद जी बोले अब हम टेंशन फ्री हो गए। अब हम टेंशन फ्री। नारद जी, ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले हमहू बोल दिए थे चिरंजीवी भव, और इनकी बहुत कम उम्र है। अब आप बोले हैं, आप जानिए क्या होगा, हम तो फ्री हो गए। अब उसी समय ना ब्रह्मा जी रजिस्टर उठाए और उनकी अल्प आयु को मिटा करके और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी बना दिए। वो चिरंजीवी हो गए। कैसे हो गए? केवल प्रणाम करने से। इसलिए बच्चों को सिखाइए, जो भी दिखाई पड़े, अरे सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है। राम जी ने दंडवत किया श्री वाल्मीकि ऋषि को। वाल्मीकि जी ने मेरे प्रभु को आशीर्वाद दिया है। आदर सम्मान करके भीतर ले गए, आश्रम में बिठाया है, कंद मूल फल मंगा कर दिया है राम जी को। प्रभु पाए हैं। थोड़ी देर राम जी मां के साथ विश्राम किए हैं और उसके बाद राम जी उठ करके और एकांत में वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठ गए। अब वाल्मीकि ऋषि और राम जी के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम वन में क्या करने आए हैं आप? राम जी बोले, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथ। हे वाल्मीकि जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी मतलब
त्रिकालदर्शी मतलब हाँ, जो भूत भी जानता है, जो वर्तमान भी जानता है और जो भविष्य भी जान रहा है। वाल्मीकि जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग वन में क्यों आए हैं, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, राम मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्या कर रहे हैं। जानते हैं क्यों सुनना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि? इसका कारण है। कारण क्या है? हम जब कहीं बोलते हैं ना, राजन हो चाहे आप हो कोई भी हो, पुलक बाबू, हम समाज में जब बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारे घर का संस्कार बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारा चरित्र बोलता है। हम जब बोलते हैं अपने घर का, अपने पितरों का संस्कार बोलता है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि कोई क्रोध करने वाला जीव भी यदि क्रोध में आपके सामने आया हो तो आपकी वाणी सुनकर उसका क्रोध समाप्त हो जाए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है, गोलाघाट में, अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, राष्ट्रवादी महापुरुष अभी हैं, वृद्ध हो गए हैं बहुत। उनके आश्रम में एक आदमी उनको गोली मारने आ गया। बहुत पहले की बात है, दोपहर का समय था, गर्मी से एकदम खून पसीने से लथपथ। जब दरवाजा बजा तो महात्मा जी गेट खोले तो वो बंदूक लेके खड़ा है गोली मारने के लिए। महात्मा जी बोले, कहाँ है हो? बोले, मैं आपको मारने आया हूं। बोले, मारना ये तो मार लेना, अकेले हूं मैं आश्रम में, पसीने से तरबतर हो, आओ थोड़ा कुछ हवा में हवा खा लो, पानी उन्हीं पी लो, फिर मार लेना। उसको लेके गए भीतर, बिठाएं, प्लेट में मिठाई, गिलास में पानी लाके दिए, बोलो पानी पियो पहले तुम, ये गमछा लो, पसीना पोछो पहले। पंखा चालू किए, वो बैठा, पानी पिया, मिठाई खाया। उसके बाद जब पानी पी लिया तो महात्मा बोले, अब मार दो गोली। बंदूक फेंक के चरण में लिपट गया, क्षमा मांगने लगा, क्षमा करिए मेरे से अपराध होने जा रहा था। है? बोलते समय सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए। हाँ, कहो, कदापि नहीं। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उससे कबहू न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आपके वन में आने का कारण क्या है? राम जी बोले, मुनिवर एक कारण हो तब न बताऊं, मेरे वन में आने के कई कारण हैं। राम जी कहते हैं, तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत अस राम, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब ममा पुण्य प्रभा। बोले, मेरे आने का सबसे पहला कारण पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए। तात वचन, यहां बहुत सारे युवा लोग भी बैठे हैं। एक बात निवेदन करूं, एक
पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म जानते हैं क्या है? राम जी जब सुने कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी सीधे मां कौशल्या के पास गए। मां कौशल्या को भी पता नहीं था कि राम को वन जाना है। मां जानती है कि 2 घंटे बाद राम का तिलक होने वाला है। राम जी भी स्नान नहीं किए थे बाबूजी, सो के जगे थे। तब तक सुमंत जिले के महाराज के पास चले गए थे, कैकेयी जी के भवन में। राम जी को सब पता चल गया। वहां पर कौशल्या मैया के पास आए। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी, दुलार की, माथा चूमी राम जी का, बोली आज मेरा राघव युवराज बनने वाला है। राम जी मां को बिठाए, बगल में बैठे। अब पूछे मां से, मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि अयोध्या भरत? राम जी क्या पूछे, मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग बोलिए, बड़ा कौन है? राम जी। मां बोली तुम बड़े हो। राम जी फिर पूछे, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? आप लोग बोलिए। मां बोली जंगल बड़ा है। राम जी बोले, मां रात भर में पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है। कैसे? मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है, उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ने यह नहीं कहा कि मुझे जंगल भेजा जा रहा, नहीं। क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। मां कौशल्या मैया सुनी न तो सूख गई। मां हृदय कांपने लगा मां का। गोस्वामी जी कहते हैं मां को जब पूरी बात पता चली तो मां की गति वैसे हो गई जैसे सांप और छछुंदर की होती है। छछुंदर देखें आप लोग, कैसा होता है? चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। हम तो नहीं देखे आज तक, न जाने आप लोग कहां देख लिए, भगवान जाने। देखिए छछुंदर, रायबरेली में होत हुई कहीं। हमने ऐसा सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मानस में लिखा है, भय गति सांप छछुंदर केरी। कैसे? सांप जब छछुंदर को देखता है तो उसको लगता है चूहा है, उसको पकड़ लेता है मुख में। सांप पकड़ने के बाद उसको पता चलता है तो गड़बड़ हो गया हो, ये तो छछुंदर है। अब फंसता कैसे सांप? कहते हैं यदि उसको घोंट लेगा भीतर तो सांप मर जाएगा, अब बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। उसी को कहते हैं भई गति सांप छछुंदर केरी। अब उसी में फंसा हुआ है। इसी स्थिति में मां कौशल्या हो गई। प्रेम कहता है पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मां करे क्या? अंत में कौशल्या मैया ने कहा, राम मैं कह रही हूं, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। पितु आ यसु सब धर्म टीका। आपको अवश्य पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन अच्छा आप बताओ, संतान पर माता पिता में सबसे अधिक अधिकार किसका होता है? हाँ, मां का। पिता से भी अधिक अधिकार मां का होता है। कौशल्या जी ने कहा, राम मैं मां हूं, मेरा अधिकार पिताजी से अधिक है। मैं कहती हूं यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं बोल रही हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। नहीं जाने की आवश्यकता तुमको, बन नहीं जाओ। लेकिन राम
यदि पिताजी के साथ आपकी मां कैकई ने भी बन जाने के लिए कह दिया है, तो राम मैं कह रही हूं, अपनी मां कैकई की बात मानकर अवश्य बन चले जाना। मां की बात मानकर जाओगे, वो बन ही अयोध्या जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अवश्य चले जाना। वही राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि ऋषि से, मेरे आने का पहला कारण तात वचन, पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए, पहला कारण। दूसरा कारण मातु हित, अपनी मां का हित करने के लिए आया हूं। कौन सी मां? कैकई मां का, कौशल्या जी नहीं, कैकई मैया का हित। आपको एक एक बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं बाबूजी। एक शब्द है जननी। आप में से कौन कौन सुना है इस शब्द को? जननी। जननी मतलब जो जन्म देती है उसको जननी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में आप किसी भी पराई स्त्री को मां बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं, लेकिन जननी में नहीं बोल सकते। जननी किसको बोलेंगे? जिसने जन्म दिया है। राम जी जब कोप भवन में गए सवेरे, महाराज तो मूर्छित पड़े थे कैकई मैया के सामने। सुमंत जी राम जी को लेकर गए और राम जी ने जब पिताजी की अपनी दशा देखी तो राम जी ने कैकई मैया को माता कहा। क्या कहा? मोहि कहू मातु तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ मुझे, पिताजी की दशा क्यों हुई है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माता बोलेंगे, माता है वो। लेकिन आप पढ़िएगा मानस जी, जब कैकई मैया ने पूरी बात बता दी कि मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिया, राम तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे राम जी सुने कि मां मेरे लिए वनवास मांग ली, राम जी की भाषा बदल गई। जो राम जी आते समय माता बोले थे, अब वनवास की बात सुनकर माता नहीं बोले। क्या बोले? क्या बोले? अरे सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोषनिहारा। तनया मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो।
राम जी ने मां कैकेयी को क्या कहा? सुनो जननी, जननी बोल दिया हो। राम की जननी कैकेयी नहीं है, कौशल्या है। आप कल्पना करिए, जिस समय राम जी मां कैकेयी को जननी बोले होंगे, मां कैकेयी को कितना आनंद मिला होगा। राम जी क्यों बोले जानते हैं? राम जी कहना चाहते, मां कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है, उस राम को आज 14 वर्ष के लिए वन भेजकर आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी हैं। प्रभु ने मां को जननी कह दिया। वही राम जी कहते हैं, मेरे आने का पहला कारण पिताजी के वचन का पालन हो जाए, दूसरा कारण मेरी मां कैकेयी का हित हो जाए, तीसरा कारण राम जी कहते हैं, देखिए मुनिवर, मैं अपने भरत से बड़ा हूं। राम जी भरत जी से क्या है? बड़े। यहां भरत जी हैं तो राम जी कहां हैं? यहां पर, ठीक ना? ये भरत जी हैं, ये राम जी हैं। राम जी बोले, यदि मैं राजा बन जाता ना, और बड़ा हो जाता, और बड़ा हो जाता, तो भरत जी में और मेरे बीच की दूरी बढ़ जाती। मैं जानबूझ के राजा नहीं हुआ। अब मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, तो राजा बनने से वो बड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। प्रभु, मेरा छोटा भाई बड़ा बने, इसलिए मैं वन में आया। तात बचन पुनि मां तुहित, भाई भरत असराव। मेरा भरत राजा बन जाए। देखिए ना, मेरी मां कैकेयी ने सबका हित कर दिया एक ही बार में। वाल्मीकि जी बोले, राम सबका हित तो हो गया, लेकिन आपका क्या हुआ? बन बन पैदल पैदल भटक रहे हैं, आपका कौन सा हित हुआ? आपको तो कष्ट सहना पड़ रहा है। तब राम जी बोले, मुनिवर, मेरी मां ने जितना बड़ा हित मेरा किया है, उतना हित तो किसी का नहीं किया। वाल्मीकि जी पूछे, कैसा हित? राम जी बोले, यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन के हर समय, हर परिस्थिति में यदि आप सकारात्मक विचारधारा रखेंगे तो राम जी की तरह जंगल में भी आनंद में बने रहेंगे। सकारात्मक देखिए। राम जी बोले, मुनिवर, आपके चरण का दर्शन करके मेरे सारे पुण्य सफल हो गए हैं। मुझे 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहना है। बाहर तो हम आ ही गए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम कहाँ रहें? ऐसा स्थान बताइए जहां पर हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो, ऋषि मुनि को। वन में कौन रहता है? ऋषि मुनि रहते हैं। तो मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो जाए, ऐसा स्थान यदि आप बताइएगा ना, वहां मैं कुछ दिन वास करना चाहता हूं, कुटिया बनाकर। जब राम जी बोले तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे, राम साधु साधु, आपके रहने से किसी को कष्ट होगा? आप यदि किसी के पड़ोसी बन जाएं तो उसको कष्ट होगा, उससे बड़ा दुर्भाग्य फिर किसका होगा यदि कष्ट होगा तो? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? राम जी, आप कौन हैं? राम जी बोले, आप हमको जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, केवल आप ही को नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं। राम जी पूछे, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, श्रुति से तू पालक राम तू
जगदीश माया जान की श्रुति से तू पारक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की जो सहस शीस अहित मही जो सहस शीस अहित मही धरु लखन सचराचर धनी सूर काज हरि नर राज तन चले दलन खर